और आप देख रहे हो महेंद्र सिंह टिकैत जी यहाँ पर टोल टैक्स पर हॉस्पिटल के बाद राकेश टिकैत जी महेंद्र सिंह टिकैत जी के लड़के राकेश टिकैत जी टोल टैक्स पर किसानों का हालचाल जानने के लिए टोल टैक्स बस्ताड़ा पर पहुंचे हैं। जिस तरह से कल पूरी तरह से सैकड़ों किसान घायल हुए और किस तरह से बर्बरता का प्रयास किया गया। और यहाँ पर जो ड्यूटी थी जी, यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बताते लगाई थी और उसकी वीडियो भी वायरल हो गई है। एसडीएम कह रहा है कि परेड करा रहा है पुलिस वालों की और कह रहा है कि तुम लोग लठ मारोगे, तुम लोग सिर फोड़ोगे। तो सभी पुलिस वाले कह रहे हैं हाँ जी, ये क्या साजिश लग रही है सर? ये है कि हमें भी ऐसे आदमी की तलाश थी। देश को कम से कम एक सरकारी तालिबानों का कमांडर मिल गया हमको, जिसको हम तलाश कर रहे थे। वो तो मिला ना, पहला ही तो तालिबानी कमांडर मिला यहाँ पे देश में है। तो इसको तो भाई जांच होनी चाहिए, ये कहाँ से आया है, क्या है। तो सरकारी तालिबानों का कमांडर है, यहाँ पे सरकार में शामिल हो गया। इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए नक्सलवादी क्षेत्र में। तो सर यहाँ तो ये नहीं कह पाना, क्योंकि जहाँ पे जिस जिले में जाएगा काला झंडा तो सबसे पहले यही दिखागा जिस जिले में जाएगा। इसका वहीं हमेशा ये लाल डायरी में इसका नाम लिखा गया। 5 बार लाठीचार्ज हुआ और जिस तरह से तो यहाँ पर बुजुर्ग आदमी कहीं आप देख करके भी आए हो पूरी तरह से देखी। इन लोगों ने पिटते हुए हमने देखे, इनके लाठी बजती हुई देखी और झटके ले लेते देखे। तो ये देख रहे हैं। और राकेश टिकैत जी जो हालचाल जानने के लिए सीधा ही टोल टैक्स पर पहुंचे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर कल टोल टैक्स पर सिर फोड़े गए और सिर फोड़ने से पहले वहाँ के मजिस्ट्रेट जो एसडीएम की वीडियो वायरल हुई है, एसडीएम ने खुद पुलिस वालों को इकट्ठा करके कहा कि पुलिस वालों तुम लोग कितनों का सिर फोड़ोगे, पुलिस वालों तुम लोग कितनों का खून बहाओगे। तो ये वीडियो वायरल हो चुकी है। और यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बर्बरता अपनाए करेगी। फिर क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत जी, आप सुनना बात। जी टिकैत जी, किस तरह देखते हैं कल जो सरकार की कार्रवाई रही है किसान आंदोलन को लेकर? देखो, ये तो एक तानाशाही रवैया हो रहा है इनका। अगर इसमें इतनी ताकत है, जितनी ताकत से ये लाठी बजवाने का काम करे, इतनी ताकत से भाई ये भारत सरकार से बात कर दे। अगर इसके हाथ में है खट्टर के तो उनसे बात करके फैसला करवा दें। जब हाथ में कुछ नहीं है तो इसको लाठी चलाने का भी कोई अधिकार किसानों पे है नहीं। किसानों का विरोध पूर्ण रूप से इसको झेलना पड़ेगा। तो क्या ये पहले से तय था कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल तय लग रहा है कि जिस तरह से तानाशाही रवैया हो रहा है, जिस तरह से अधिकारी इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वो बगैर सरकार की सहमति के नहीं कर सकते। तो टिकैत जी, सरकार की तरफ से भी बयान आ रहा है, पुलिस भी बयान दे रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया था कि हम शांतिपूर्ण रखेंगे। तो शांतिपूर्ण तो रख रहे हैं। यहाँ से 20 आदमी हमारे जाते, जहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहा है वहाँ से अपना वे प्रदर्शन कर देते। यही तो शांतिपूर्ण तरीके हैं भाई। एक तरफ इनका गृह मंत्री कह रहा है कि जी 200 मीटर की दूरी से आप काले झंडे दिखा दो। तो इसका मतलब काले झंडे दिखाने की तो परमिशन उन्होंने दे रखी। अब 200 मीटर जब वो सड़क पर को आदमी आ रहा तो 200 मीटर तो चल के आएगा फिर। तो 20 मीटर की तय करिए कि 20 मीटर दूर से उनको काले झंडे दिखा देंगे। जहाँ पे उनका प्रोग्राम हो हमारे लोग चले जाएंगे, काले झंडे दिखा देंगे और अपना निकल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या काले झंडे, यहाँ थोड़ा कोई हो रहा था, यहाँ कोई मुख्यमंत्री आ रहा था। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ तो बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। ठीक है जी, कानून को लेकर किसानों का विरोध जायज है, लेकिन जीटी रोड जाम करना कहाँ तक जायज है? कहाँ जाम कर? कल जो जीटी रोड जाम हुआ 15 मिनट। अच्छा, 15 मिनट के लिए जीटी रोड जाम हो गया। हम कोई बेवकूफ़ है क्या? किसान जो वहाँ दिल्ली के चारों तरफ को बैठा हुआ है, आपको जीटी रोड जाम दिखा, आपको किसानों के सिर पर लाठी नहीं दिखी? नहीं, बिल्कुल है। वो भी वो कहो ना, वो बताओ ना, किसान क्या करे अपना, किसान क्या करे वो बताओ ना, कि किसान क्या करे वो तरीका बता दो हमको। तो टिकैत जी, अब रोड 20 मिनट तो जाम करा है, 20 दिन तो जाम नहीं करा। वो दिन भी दूर नहीं कि 20 दिन भी जाम होंगे। ठीक है, सरकार अपना रवैये में सुधार करे। जो सरकारी तालिबानों का कब्जा देश पे होने जा रहा है ये समझना पड़ेगा। अधिकारी उनके सरकारी तालिबानों के कमांडर देश में हैं, मौजूद हैं। आईएएस और पीसीएस अधिकारी वे बन चुके हैं देश में। उनकी घोर निंदा हम करते हैं और उनकी पोस्टिंग नक्सली क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग करी जाएगी। वार्ता में कहाँ कमी है? वार्ता क्यों नहीं हो पा रही? वार्ता सरकार की नियत में खोट है। सरकार की नियत में देखो, अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत करेगी। सरकार है कंपनियों की, सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनी। अभी
हिमाचल में थे कल, मतलब अडानी को उसने वो 30 दे दी कि वो पूरे किसानों के रेट अडानी तय करता है हिमाचल के अंदर, और जो वहाँ का बेस्ट क्वालिटी का सेब होता है उसको अपने गोदामों में बंद करता है, उसको ताला लगाता है और 15 रुपये किलो तक की खरीद करता है वो। ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं कि 50 रुपये खरीद करता है, 15 रुपये किलो की। और 40 कैमरे लगे हुए हैं उसके, जहाँ पे जो उसकी लैब है जहाँ से सेब निकल कर जाता है, 40 कैमरों से सेब निकलता है और उसके बाद में उसकी रेट कीमत तय करता है। तो टिकैत जी, अब जैसे कल की घटना हुई है उसके बाद किसान आंदोलन की कोई रूपरेखा बदली जाएगी? कल मीटिंग रहेगी, कल यहाँ पे पंचायत रहेगी, कल पंचायत हुआ है, पंचायत में अपना फैसला। टिकैत जी, ये रात को मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि अगर सड़क पर बैठोगे तो ऐसे ही पीटोगे, तो क्या कहना चाहोगे? सड़क पे फिर बैठेंगे, सड़क पे तो आज भी बैठे, अभी गोदी सड़क पे तो आज भी बैठे हैं ना सड़क पे। अभी जागरण वाले ने, गोदी मीडिया ने कहा कि पहले सड़क पर बैठे थे, पर मैं यहाँ पर था और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि धरने पर किसान बैठे थे तो लाठीचार्ज हुआ। हम धरने पे, सड़क तो चली हुई है, सड़क कहाँ पे जाम है सड़क? तो ये गोदी मीडिया ऐसा क्यों तो मतलब मीडिया तो भाई उन्हीं का है, उनको ऐड चाहिए, इन पे इनकी जांच करवा दो, जितने गोदी मीडिया है इनकी जांच हो जानी चाहिए सारे इनकी चैनल। यहाँ पर 2 हुक्के चल रहे थे, हुक्कों को पूरी तरह से फोड़ा, हुक्कों के अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो पंचायती हुक्के पर पूर्ण रूप से सैंपल लगेगा उनका, उसके होल्डिंग लगेंगे और उनके घरों के बाहर, उनके वहाँ पे जा भी बीजेपी के लोग आएंगे, वो सब उनका सैंपल का आएगा, वो दिखाया जाएगा। ये तो कई सौ साल तक दिखा। करनाल में मुख्यमंत्री रिबन काट रहा था, इधर किसान लहू, इधर किसान लहू, रिबन तो काट रहा है ना, रिबन लाल रंग का था, हरे रंग का था। तो मैं दिखा रहा हूँ। तो सीधा ही राकेश टिकैत जी से बात हुई और कुछ जागरण गोदी मीडिया ने क्वेश्चन किया था, पर दावे के साथ कहते हैं कि जैसे मासिंह जी, अभी एक गोदी मीडिया आई थी, उसने कहा कि सड़क पर किसान बैठा था और फिर लाठीचार्ज हुआ, तो क्या पहले सड़क पर बैठा था किसान? किसान तो अपने धरने पे बैठा, जो वीडियो वायरल हो रही है वो धरने पर बैठा हुआ था और जैसे ही बुजुर्ग आदमियों पे चोट लगी, दांत टूट गया है। दांत ये हाथ में दांत दिखा रहे हैं, एक बुजुर्ग अपना दांत दिखा रहे हैं। कहाँ से मिला ये आपको दांत? वहाँ टूटा था, वहाँ से दांत मिला। तो सड़क पर बैठे थे इसलिए दांत टूटा है क्या? यहाँ बैठे थे और ये गोदी मीडिया की, ये जितने भी गोदी मीडिया देश की है ना, ये हमारे देश को बर्बाद कर देगी। और यहाँ पर महासिंह जी और बुजुर्ग आदमी हाथ में दांत ले रहे हैं और किस तरह से दांत दिखाते हुए, दांत टूट गया, दिखाना दांत। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो तुम लोग तो किसानों को अब तक बेरा नहीं क्या क्या कह देते। अगर किसान पुत्र जमींदार के बालक अगर ये मोबाइल नहीं चलाते तो क्या कह देते? सरकार तबाह कर देते। और ये दिखा रहे हैं, आप लोग भी थे कल के उसमें, तो क्या पहले जब लाठीचार्ज हुआ यहाँ से शुरू हुआ या सड़क पर बैठने से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ। आ जाओ, दांत निकाल है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ और किस तरह से एक बार सीधा ही मैं रूपरेखा और के तहत और महेंद्र सिंह राकेश टिकैत जी, ये बुजुर्ग हाथ में दांत मिला है और ये दांत हाथ में ले रहा है और ये दांत सैंपल के तौर पर रखेंगे। हाँ। जब भी वो आएगा इसका बड़ा बनेगा होल्डिंग। हाँ। ये दांत टूटा है, किसान इसका बदला लेगा, चिंता ना करो। ये दांत जो टूटा है किसान इसका बदला लेगा। और ये दांत फिर दिखाना और ये देखिए राकेश जी, देखिए बुढ़े बुजुर्ग आदमी खुद मार कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे लोग? क्या है ये? नरक में जाएंगे। और सीधा राकेश टिकैत की आवाज है कि ये लोग नरक में जाएंगे, ये लोग तालिबानी हैं, ये लोग गलत आदमी हैं। और यहाँ टोल टैक्स पर महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि कल को पंचायत होने जा रही है। और उससे पहले राकेश टिकैत जी जहाँ पर दांत लेकर के हाथ में घूम रहा है, बुजुर्ग आदमी, ये दांत टूटा है, ऐसे हुआ। सड़क पर बैठे थे इसलिए मारा तुम लोगों को? यहाँ बैठे थे हम तो धरने पे। यहाँ बैठे थे और ये मैं दिखा रहा हूँ। और सीधी बात करते करते और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से राकेश टिकैत हमारे बीच में पहुँचे हैं और टोल टैक्स पर। और ये सच्चाई है, जमींदारों के मोबाइल है, जमींदारों के बालकों के मोबाइल है, जिससे ये किसान आज अपने संसार किसान आंदोलन के तहत अपना काम कर रहा है। अगर ये जमींदारों के मोबाइल हाथ में नहीं होते, जमींदार पुत्रों के मोबाइल हाथ में नहीं होते, तो अब तक किसान को डाकू, लुटेरा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तालिबानी, पता नहीं क्या क्या कह दिया होता। और सीधा मैं दिखा रहा हूँ कि राकेश टिकैत
जो है वो इस तरह से यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इससे पहले वो अपना काम कर रहे थे और सीधा ही राकेश टिकैत, नमस्कार सर, एडवोकेट ज्योति, ओके, तो ये दिखा रहा हूँ मैं, देख, और यहाँ पर है नहीं है, आज अटैक हुआ है। तो ये मैं देख रहा हूँ। और एक हमारे रायपुर जटान में आज के लाठीचार्ज को देखते हुए, कल के लाठीचार्ज को देखते हुए रायपुर जटान गांव में एक किसान पुत्र को हार्ट अटैक आ गया है और किसान पुत्र की मौत हो गई है। अभी खबर मिली है कि रायपुर जटान में एक किसान पुत्र जिसको कल पुलिस वालों ने बहुत मारा था और उसको हार्ट अटैक हो गया है। और यहाँ पर किसान पुत्र जिस तरह से दिखा रहे हैं, और मैंने दिखाया कि किस तरह से एक बुजुर्ग दांत हाथ में लेकर के घूम रहा है और किस तरह से आपके गांव में एक किसान पुत्र जिसको कल लठ मारे गए थे और वो सहन नहीं कर सका कल के लाठीचार्ज को, और रात को कहते हैं कि लीलू को हार्ट अटैक हो गया है। अब लेकर आए उसको, वो देख नहीं सका कल जो लाठीचार्ज हुआ, देख नहीं सका, उसको अटैक हुआ है, अब उसको लेकर आए गाँव में करनाल से, वो देख नहीं सका। संस्कार करेंगे उसको। आखिरी क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ गुरनाम सिंह, आप लोग सारे यहीं पर थे, कहते हैं कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि लाठीचार्ज इसलिए हुआ तुम लोगों पे कि तुम लोगों ने आते ही रास्ता जाम कर दिया था। नहीं, सारे किसान अपने साइड पे बैठे, धरने पे सब किसान धरने पे थे, वो कबीर थे, वो कबीर का दांत तोड़ के खुद मार के वो दिखा दिया, फिर दोबारा दांत दिखा रहा हूँ। ये है भूसली गांव से, क्या नाम है, जसवंत, और मेरे हाथ में बुजुर्ग का दांत है। और दिखाना, ये देखिए इन्होंने क्या बिगाड़ा था, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, ऊपर से अटैक हो गया, खूब मारा, पुलिस वालों ने 5 बार मारा। इस तरह से मारा गुरनाम जी जैसे फाग में एक बार लुगाई पहले पानी पी के आती है और फिर कोड़ा लेकर के वो गाड़ में आ जाती है और फिर शुरू हो जाता है, 5 बार लाठीचार्ज। एडवोकेट मनीष लाठर पर ग्रामी चोटे की तरिया बरसाया गया। ओनली उसने पूछा था कि लाठीचार्ज का ऑर्डर है कि नहीं है, और हम वकील होने के नाते मंगलवार को हो सका तो वर्क सस्पेंड भी रहेगा हमारा करनाल में। उसके बाद हम दिखाएंगे कि लाठीचार्ज क्या होता है, किस आदेश पे होता है, कैसे होता है, घसीटेंगे, कानून से बड़ा कोई नहीं है, जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास भी जाएंगे। और यही आखिर में कह रहा हूँ इस लाइव के द्वारा कि अगर किसान पुत्रों के हाथ में ये मोबाइल नहीं होता तो आज किसान किस दशा में होता। यही आवाज़ आप लोगों की, आप शेयर भी करना फिर और जी रहे तो पब्लिक को पता लग सके, और ये चीज़ है आप लोग शेयर भी करना और आप लोग आगे भी बढ़ाना। और यहीं तक मैं स्टॉप करता हूँ। मैं एडवोकेट JP शेखपुरा, टोल टैक्स बस्ताड़ा से। जय हिंद, जय भारत।